गरीब किसान और लालची सेठ। रामू काका एक बहुत ही निर्धन किसान थे जो दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और मिट्टी का एक पुराना बर्तन था कि ठंड वाली शाम को रामू काका के पास खाने के लिए केवल एक सूखी रोटी थी। जैसे ही उन्होंने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, उनके द्वार पर एक अत्यंत दुर्बल और भूखा मुसाफिर आ पहुंचा। रामू काका ने अपनी भूख की परवाह न करते हुए वह रोटी उस मुसाफिर को खिला दी। मुसाफिर की आंखों में चमक आ गई। उसने जाते समय अपनी झोली से एक साधारण सा दिखने वाला मिट्टी का घड़ा निकाला और कहा, बेटा, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। यह घड़ा साधारण नहीं है, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारी नियत का आईना बनेगा। अगली सुबह जब रामू काका की आंख खुली तो पूरी झोपड़ी में एक अद्भुत सुगंध फैली हुई थी। उन्होंने देखा कि वह मिट्टी का पुराना घड़ा मेवे, खीर और गर्मागर्म पकवानों से भरा हुआ था। रामू काका ने ईश्वर का धन्यवाद किया। उन्होंने न केवल खुद पेट भरकर खाया, बल्कि गांव के उन सभी बच्चों और बूढ़ों को बुलाया जो कई दिनों से भूखे थे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। रामू काका अब रोज सुबह घड़े से निकला ताजा भोजन गांव के चौराहे पर बांटने लगे। गांव में अब कोई भी भूखा नहीं सोता था। गांव के सबसे अमीर और लालची व्यक्ति सेठ धनीराम को जब यह पता चला तो उसके मन में लालच का बीज पनपने लगा। उसने सोचा, अगर यह घड़ा मेरे पास हो तो मैं शाही दावतें दूंगा और बड़े बड़े राजाओं से धन वसूलूंगा। एक अंधेरी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, धनीराम चुपके से रामू की झोपड़ी में घुसा और जादुई घड़ा चुराकर अपने महल ले आया। जैसे ही सेठ ने बड़े गर्व के साथ घड़े में हाथ डाला कि उसमें से सोने की मोहरें या पकवान निकलेंगे, अचानक घड़े से धूल का गुबार निकलने लगा। सेठ ने जितनी बार हाथ डाला उतनी ही तेजी से पत्थर निकलने लगे, जिससे उसका पूरा कमरा मलबे से भर गया। घबराकर सेठ धनीराम भागता हुआ रामू काका के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दो रामू, मैंने तुम्हारे नेक काम में बाधा डाली। मुझे समझ आ गया कि यह घड़ा केवल साफ दिल वालों के लिए ही अन्नपूर्णा है, मेरे जैसे लालची के लिए तो यह केवल मिट्टी का ढेर है। रामू काका ने मुस्कुराते हुए सेठ को गले लगाया और उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद सेठ धनीराम का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने धन का उपयोग गांव में एक बड़ी पाठशाला और अन्न भंडार बनाने के लिए किया। अब रामू काका और सेठ धनीराम मिलकर यह सुनिश्चित करते थे कि गांव का हर व्यक्ति खुशहाल रहे। सच्चा सुख बांटने में है, बटोरने में नहीं।